जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि एस्टेट 2024 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होगी। अगर आप एस्टेट 2024 का मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लें। आपका 3 से 4 नंबर का रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को देख लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख लें, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें आपका 3 से 4 नंबर का फायदा हो जाएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे कैसा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे इसके जनरल एक्सप्रेशन से। जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, इसका जो जनरल इक्वेशन या इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें आपसे सी क्या है तो आप बता रहे होंगे सी जो है कांस्टेंट है, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट 2 हो जाएगा। 1 वेरिएबल है, चूंकि क्वाड्रेटिक हम बात कर रहे हैं तो 1 वेरिएबल में ही होगा, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। तो उस केस में इसके कितने रूट आएंगे, तो इसके 2 रूट आएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पॉइंट 2 है तो इसके कितने रूट आएंगे, इसके 2 रूट आएंगे। मान लेते हैं कि इसके पहला रूट अल्फा है, इसका दूसरा रूट बीटा है। इसका अगर पहला रूट अल्फा है और इसका दूसरा रूट बीटा है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम ऑफ रूट कह सकते हैं इसे। सुनो, सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हो। अगर कहीं पर लिखा हो सम ऑफ जीरोस तो यही जीरोस होता है, क्योंकि यही रूट जो आता है अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो इस इक्वेशन को 0 बनाता है। तो सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस दोनों ही कह सकते हो। क्वेश्चन में अगर सम ऑफ जीरोस लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ जीरोस। अगर लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों में से कोई भी चीज लिखी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट और ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बातें हो गई जो कोई फार्मूले में रिलेटेड है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो इसके रूट के 3 टाइप आते हैं। ठीक है, इसके रूट के 3 टाइप आते हैं। पहला टाइप क्या आता है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आए। 2 डिस्टिंक्ट रूट आए। 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग रूट आए। 2 अलग अलग रूट आए। दूसरा केस होता है कि 2 इक्वल रूट आए। दूसरा केस क्या होगा, 2 इक्वल रूट आए। और तीसरा केस क्या होता है कि नो रियल रूट हो। क्या हो, नो रियल रूट हो, कोई भी रियल रूट ना हो, 2 इक्वल रूट आए और 2 डिस्टिंक्ट रूट आए। पता कैसे करेंगे कि कब 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, कब 2 इक्वल रूट होगा, कब 2 रियल रूट होगा। सुनो, देखो ये 2 बातें हो गई ना यहाँ पर, ये एक बात यहाँ पर हो गई। अब एक बात यहाँ सुन लो कि एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम चेक करते हैं, इसी को हम चेक करते हैं। डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसी को हम चेक करते हैं। अगर ये डी जो है, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, समझ पा रहे हो, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अपने 2 अलग अलग रूट आएंगे, अपने 2 अलग अलग रियल रूट आएंगे। ठीक है, अगर यही डी इक्वल टू 0 हो तो अपने 2 इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, और अगर यही डी लेस देन 0 हो तो अपना कैसा रूट आएगा, अपना नो रियल रूट आएगा। अगर इसको हम एक बार फिर से लिख दें अगर आपको समझाने के लिए, तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड करते हो, चेक करते हो और वो कितने से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा आता है तो 2 अलग अलग रूट होंगे। अगर आप चेक करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो इस 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे। और अगर आप चेक करते हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है तो उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट होगा। ये 3 बातें आपको ये देखनी है। ठीक है, अब एक बात यहीं पर और देख लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट ये था, देखिए ये पहली बात थी, यहाँ ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और देख लीजिए कि भाई अगर आपके पास 2 रियल रूट हो अल्फा और बीटा, अगर आपके पास 2 रूट हो अल्फा बीटा और आपसे कहे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला होगा कि भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपके पास अल्फा और बीटा गिवन दैट है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो आप क्या लिख रहे होते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन के आ जाती है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में कुछ अगर नया कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर बताते हैं। बाकी हमने लगभग जितनी बातें थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन में पूछी जा रही है प्रीवियस ईयर में, वो सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। आइए फिर चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बस एक मिनट रुकिएगा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाँ चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 13x माइनस पी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई आपको क्या दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका उधर रहेगा, इधर हम सोल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सो द रूट ऑफ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 13x माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब मान लीजिए इसका अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, क्योंकि जो इसके रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और इसमें आपको बताना है कि इस p की वैल्यू क्या होगी। देखो एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप याद करो c/a आ जाता है, और c में यहाँ पर p रखा हुआ है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लें। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c अपने लिए -p है और c/a का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है ना। अब अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा भी 1/अल्फा है, और c की जगह कितना है -p है और a की जगह कितना है 9 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -p इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो जो p की वैल्यू हो जाएगी वो -9 आ जाएगी। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12, इसका आपको वन ऑफ द फैक्टर, इसमें से कौन सा इसमें से फैक्टर है। ठीक है, तो देखो फैक्टर निकालो मत। देखो इसको इस क्वेश्चन को करने का हम दो तरीका बता दे रहे हैं। अभी पिछले वाले पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने ये तरीका बताया था, तो आपको बता दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12। देखो ऑप्शन में आपके पास a -6 है, a +6 है, a -3 है, नन ऑफ दीज है। तो देखो दो तरीका है। एक तो तरीका है कि आप इसका फैक्टर कर डालो। फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, देखो 12 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा। अब दो फैक्टर आपको ऐसे लेने होंगे कि जिससे क्या हो जाए, 4 आ जाए, तो 6 और 2 बनेगा ऐसा कि 6 दूना 12 और 6 में से 2 गया 4। तो देखो a स्क्वायर -6 से +2a -12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 में से 2 क्या 4 और -4 आ जाएगा और 6 दूनी 12। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा तो a -6 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो a -6 हो जाएगा। तो एक होगा a -6, एक होगा a +2। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेकिन एक तरीका और भी है करने का, अगर आपको ये सरल लग रहा है, ये आसान लग रहा है, जल्दी लग रहा है तो इसको करिए। एक तरीका ये है कि जैसे लिखा हुआ है a स्क्वायर -4a -12, तो आप क्या करिए ना, जल्दी जल्दी पुट करके देख लीजिए कौन सी वैल्यू है यहाँ पर। आप वैल्यू को पुट करके देख लीजिए जल्दी से। तो आप, क्योंकि जो देखो जो फैक्टर होगा वही जीरोज होगा, जो फैक्टर होगा वही जीरोज होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वैल्यू को पुट करते समय। जैसे अगर a -6 है तो आप -6 नहीं +6 पुट करिएगा। अगर a +6 है तो -6 पुट करिएगा। -3 है तो +3 करिएगा। ठीक है, अब जैसे ही 6 आप पुट करोगे तो 6 6 36 और 6 चौक 24 और यहाँ पर 12। ठीक है ना, और 36 में से जब 24 आप घटा रहे होगे तो यहाँ पर भी 12 आ रहा होगा, और ये जीरो बनाएगा और जीरोज है, और जो जीरोज होता है वही फैक्टर होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर इतना और इतना 1 and 2। द रूट ऑफ द इक्वेशन का इतना बताइए क्या हो जाएगा, रूट आपको बताना है। देखिए आइए देख लेते हैं, ये बड़े ईजिली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट है, अगर अल्फा इसका माने तो 1 है और बीटा इसका देखें तो 2 है। ठीक है, आपको बताना क्या है,
बताना है कि क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इनके रूट क्या होंगे बड़े इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए अब जैसे अल्फा और बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, आप बताओ ना सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिया है 1, बीटा की वैल्यू कितना दिया है 2, बी की जगह कितना रख रहे होगे, इसका आप कंपैरिजन करा लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इसका कंपैरिजन करा लो। तो जब आप इसका कंपैरिजन करा रहे होगे, जब आप इसका कंपैरिजन करा रहे होगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 + 2 आपने यहाँ रख दिया, और b की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस, और b की वैल्यू कितनी है p है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो माइनस p इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए आप, अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे तो कितना आएगा c/a आएगा। और जब आप अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, और बीटा की वैल्यू देखेंगे तो 2 है, और c की वैल्यू कितनी है q है, और a की वहाँ पर वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो p की वैल्यू -3, q की वैल्यू -2 ला के यहाँ रख दो, q की वैल्यू 2 है तो 2x स्क्वायर माइनस p की वैल्यू कितनी है भैया -3 है, तो -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2 का आप मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2 1 जा 2 और 2 1 3 आ जाता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x ले लो कॉमन तो x प्लस 1, और यहाँ पर 1 ले लो कॉमन तो x प्लस 1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आप चेक कर लिया करो, सही है तो सब सही माना जाता है, फैक्टर आपका सही है। तो 2x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ पर दो फैक्टर आपके 2x प्लस 1 और x प्लस 1 आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रूट फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो रूट फाइंड कर लो। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -½ और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सो दैट टू इक्वल रूट। देखिए क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पे देख चल रहा होगा क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो अगर इसके दो इक्वल रूट हो। k की वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, इसके दो इक्वल रूट हैं। अच्छा, अगर इक्वल रूट है तो क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसका कंपैरिजन करा रहे होगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब आप इसका कंपैरिजन कराओगे तो b कितना आएगा, b आएगा k स्क्वायर और माइनस 4, a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है ना, और जब आप k को सॉल्व कर रहे होगे तो 24 का कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 24, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में तो कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2√6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस जरूर देखा करिए, प्लस माइनस होना चाहिए, तो प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि कैसे वैल्यू ऑफ के फाइंड किया जाएगा। तो सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया गया। देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है अगर इक्वल रूट हो। इक्वल रूट है मतलब d इज इक्वल टू क्या है, 0 है। d इज इक्वल टू 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप इसका कंपेरिजन करा लो। कंपेरिजन कराओगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2k का होल स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 * 4k स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 16 48, 48k इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना कॉमन ले सकते हो, अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो 4 के यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, 4 के कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा के माइनस 4 के नम 4 4 दूना 8, ठीक ना, के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरा के इज इक्वल टू आ जाएगा के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू प्लस 12। तो दो वैल्यू आ रही होगी, के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 0 और 12 जो आंसर है वही हो जाएगा। तो आप अगर देख रहे होगा क्वेश्चन में तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो रियल और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल रूट है तो रियल तो होगा ही भाई, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होगा तो भी रियल होगा और इक्वल होगा तो भी रियल होगा, और तीसरा वाला नो रियल रूट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। अगर इक्वल रूट है डी इज इक्वल टू आपको पता है 0, 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कंपैरिजन करा लो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करा लो। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी भैया माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर हो जाएगी 4 चौक 16, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो 144 यहाँ पर आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 चौक 16 भैया 144, 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 144 और के इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144, जिसका आंसर आ रहा होगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस माइनस 12, इसमें केवल प्लस 12 दिया हुआ है तो आप उसके आंसर को मान लोगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लें वीडियो सही चल रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है वीडियो चल रही है। तो आइए फिर 6 क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन अपना है, 7th क्वेश्चन है कि डिटरमाइन के सो दैट द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब देखिए डिस्टिंक्ट रूट की बात आ गई, डिस्टिंक्ट रूट की बात आ गई तो डी इज ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 है और इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है। 2 डिस्टिंक्ट रूट मतलब क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन 0। डी कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन करा लें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपैरिजन करा लें। तो जब आप देखोगे तो बी की वैल्यू -4 आ रही होगी, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी 1 आ रही होगी, क्योंकि कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 मानते हैं। और सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर सी ही है, नहीं सॉरी सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर के है, तो के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस 4 के इज इक्वल ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 16 और यहाँ पर 4 के उधर जाएगा प्लस 4 के हो जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन 4 के और के इज ग्रेटर देन कितना। तो देखो अब यहाँ जब आप भेजे हो 4 के उधर हो गया, और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये 4 की तरफ आएगा ना। देखो यहाँ पर 4 4 16, 4 इज ग्रेटर देन के आ जाएगा। चाहे आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, के इज लेस देन 4। ठीक है, समझ पा रहा हो ना कि देखो 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0, 4 के उधर जाएगा तो 16 इज ग्रेटर देन 4 के, तो 4 इज ग्रेटर देन के, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा और के इज लेस देन 4 आप लिख लो। तो ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। दोनों में से जो भी आंसर में दिया हो आप उसको आंसर को राइट टिक कर सकते हो। तो इसमें आप जब देख पा रहे होगे तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। के इज लेस देन 4 में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो के इज लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा एंड बीटा इसके रूट हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अल्फा बीटा इसके क्या है 0 रूट्स हैं।
तो आप बताइए कि अगर 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड करनी क्या करें भाई। देखिए इसको आप यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जैसे इसको सॉल्व करना यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। α² प्लस β² अपन α² इंटू β², ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो α² प्लस β² और इसको लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के हमको दो चीज़ पता होती है, एक तो पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा और एक पता हो अल्फा इंटू बीटा। हमको कुल मिला के इसी में हमको कन्वर्ट करना होता है, जो भी चीज़ होगी हम इसी में ला के कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको दो वैल्यू पता होती है, बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें बात नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a होगा। ये दो वैल्यू पता है हमें, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया, लेकिन α² प्लस β² की वैल्यू में नहीं पता। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो यहाँ a भी हमारे काम आ जाएगा, a प्लस बी हमारे काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो a² प्लस b² फॉर्मेशन बन रहा है, तो बताओ a² प्लस b² आएगा कितना, वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि हम क्या इसके प्लेस पर ये जो लिखा हुआ है α² प्लस β², क्या हम इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा रख सकते हैं ना। और नीचे तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है मामला। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पता है, c/a पता है आपको, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी पता है, c/a, यहाँ पर भी पता है c/a का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखो b² अपॉन a² माइनस 2c/a अपॉन c²/a², ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा, देखो a² यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा b² माइनस यहाँ पर a बच जाएगा, तो 2ac अपॉन c² अपॉन a²। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन c²। यही बच गया आपके पास। अब इसको आप और सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा b², तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, b² माइनस 2ca, तो 2ac कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन c², सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा इनके रूट्स हैं, तो फाइंड करना है α² प्लस β²। अभी जस्ट बात हुई, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। ये होता है कि नहीं होता है। तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा, वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कहने मतलब आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो α² प्लस β² जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट करना शुरू करो। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो वो आएगा माइनस b अपॉन ए, तो b की जगह -7 अपॉन a की जगह 3, तो वो आ जाएगा 7/3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा 7/3 आ जाएगा। हम आपसे पूछें अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा 2/3, c/a का मतलब 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब पुट कर रहे होंगे तो 7/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3। अब जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 7 49, 3 3 9 माइनस 2 2 4 अपॉन 3, तो यहाँ पर 9 एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 49 आएगा, यहाँ 3 3 4 3 12 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37/9 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा α² प्लस β² का। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 37/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसी से क्वेश्चन आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करके और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए अभी आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रूट आपको फाइंड करना है। किसका रूट फाइंड करना है, इसका √3x² माइनस 8x प्लस 5 √3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है
और इसका क्या करना है, हमको रूट फाइंड करना है। देखो तरीका क्या होता है कि आप इनका मल्टीप्लाई कराइए, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5√3 इंटू √3 करेंगे तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, जिसका आंसर कितना होना है 15 होना है। अगर इसका आंसर 15 होना है तो वैल्यू ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो 5 और 3 ही हो जाएंगे, जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो √3x² माइनस 5x माइनस 3x, क्योंकि -5 -3 -8 आएगा और प्लस 5√3 = 0। अब बताइए इन दोनों में क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा √3x - 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं तो x - 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया। तो देखिए यहाँ पर आप √3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे √3, दोनों में √3 होगा ना, छोटा वाला लेते हैं तो यहाँ पर √3 बचेगा, √3x - 5 बच जाएगा = 0। अब देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है तो क्या हो जाएगा √3x - 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - √3 = 0। तो एक तो आएगा x = 5/√3, इससे आप देख पा रहे हो ना, और एक आ जाएगा x = +√3, जिसके दो जो रूट आ जाएंगे 5/√3 और आप दूसरा वाला √3। तो आप देख पा रहे हो कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही और वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी आप जो है ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जय हिंद।